इस पर आपने बताया कि अभी हाल ही में संभोग वाला किस्सा था, जो प्रेत था संभोग का। नोएडा से आई हुई औरत थी, उसका हस्बैंड। अब जो कांड हो रहा था ना, हस्बैंड वाइफ के दोनों के साथ हो रहा था। एक ही रात के अंदर दोनों के साथ गलत गलत क्रिया हो रही है। जो प्रेत था वो किन्नर। फिर आने के बाद में मैंने उनको कुछ शमशानी क्रिया की। शमशानी क्रिया करने के बाद में उस प्रेत को आदेश लेकर बुलाया। शाणे भगत, इसके बारे में आप पूरा एक्सप्लेन करो एक बार। किसी के अंदर भगवान आ रहे हैं, किसी के अंदर माता आ रही है। ठीक है, मैं हाँ ये चीज मान सकता हूँ, उनके ऊपर देव आ सकते हैं। 60 की 70 80 साल की एज के अंदर अगर व्यक्ति पूर्ण होकर मर रहा है तो वो देव की गति प्राप्त करता है। तो उनकी फैमिली के ऊपर वो सवारी आती है। अच्छा, उसको शाणे भगत बोलते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री महाकाल। आपने वापस बुला ही लिया हमें अपने चैनल के ऊपर। आप क्या बता रहे थे कि कुछ मैसेजेस थे? हाँ, मेरा मतलब आपके मतलब वीडियो में आपने भी मेरे को बोला कि आपके नेगेटिव कमेंट आ रखे हैं बहुत से, और मैंने भी पढ़े कमेंट। तो उसके अंदर क्या है कि मेरे नाम से लोगों ने क्या बहुत सारी आइडिया बना रखी है, जैसे कि इंस्टाग्राम के अंदर कुछ है, यूट्यूब के अंदर भी बनाकर नंबर वगैरह डाल रखे हैं। तो लोग क्या करते हैं कि मेरे नाम से संपर्क कर रहे हैं, वहाँ पर संपर्क करने के बाद में उनको पेमेंट डाल रहे हैं, सारा सब कुछ कर रहे हैं, फिर उनका काम नहीं हो रहा। तो जब आपने मेरा वीडियो डाला, वीडियो डालने के बाद में आपके कमेंट देखे, तो जहाँ से मेरे नंबर देखे उन्होंने ओरिजिनल, और फिर मेरे से संपर्क किया कि आपने हमसे इतना रुपए ले लिए, मेरा कोई काम नहीं हुआ, आपने मेरे से ये ले लिया, आपने वो किया था इस काम करने, आज इतने दिन हो गए, 2 महीने हो गए। तो मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन लेकर मैंने पूछा, मेरे को बताओ सही, आपने कब काम करवाया? तो कोई तो बता रहा है 4 महीने पहले करवाया था, कोई बोल रहा है 2 महीने पहले करवाया था, और सडनली तो एक बंदे ने करीबन 3.5 लाख रुपए दे दिए। अच्छा। हाँ, 3.5 लाख रुपए दे दिया। और उसने मेरे को क्या बोला कि मैं FIR दर्ज कराऊंगा, और आपका मेरे को लोकेशन नहीं मिला वगैरह सारा सब कुछ, आपने मेरा ऐसा ले लिया वैसा ले लिया। मेरे को बता तो सही, मैंने ले लिया। हाँ, तो कोई ना कोई आपके पास सबूत प्रूफ तो होगा ना कि पैसे सही बात लिया। है। तो उन्होंने मेरे को क्या है, फोन पे नंबर की हिस्ट्री भेजी, ठीक है, पैसे डाले हुए, और क्या इन नंबर के ऊपर मैंने आपका ये सारा सब कुछ देखा। तो मैंने उसको फिर उसी नंबर का मतलब जो स्कैम बना रखा वीडियो, मैंने उसके अंदर कमेंट डाला होता है कि ये आईडी फ्रॉड है, ठीक है, तो आप पैसे दे रहे हो तो आपका स्वयं इसका जिम्मेवार हो। तो मैंने उसको डाला, फिर उसको मालूम हुआ कि सर जी मेरे साथ सर ने मेरे को स्कैम बताया, हो गया। अभी आती सर ने मेरे को बताया ऐसे से। मैंने कहा सबसे बढ़िया आप वेरीफाई कराओ, अपना ब्लू टिक लो। अब बस यही करेंगे, ब्लू टिक रहेंगे, ताकि लोगों को तो मालूम रहे कि हाँ ये जेन्युइन आईडी है। बिल्कुल सही बात है, हम्म, वरना तो बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। बहुत हमारे नाम पे fraud बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, आपको हाँ, पता है? बिल्कुल हो रहा है। हमारे नाम पे बहुत फ्रॉड हो रहा है। आपकी भी रीले है, लोग चला नहीं रहे हैं, वैसे कर रहे नहीं। हैं। तो जैसे कि हम एज अ गेस्ट या कोई भी आता है तो उससे कोई कह रहा है कि इनके पॉडकास्ट पे आने के लिए आप, हाँ, इतने चार्जेस करो, हाँ, और वो एडवांस दे दो, और एडवांस लेके बंदा गायब। गायब। हाँ, हमसे सब संपर्क हुआ आजकल कई क्या बंदों का हाँ, ऐसा। फ्रॉड, बहुत ही ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। इसलिए मैं अब जिससे भी पॉडकास्ट करता हूँ, एक बार मैं या तो बात करता हूँ पर्सनली, या फिर एक बार वीडियो कॉल पे। मेरा तो ये उद्देश्य है कि मेरे से अगर काम करो तो वीडियो कॉल करो पहले, कि आप देखो कि सामने वाला बंदा पढ़े लिखे इंसान है, मूर्ख बन रहे हैं, सही बात। अच्छे पढ़े लिखे हैं, मूर्ख बन रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि 1 मिनट वीडियो कॉल करके देख लें कि हाँ ये वो गुरुजी है क्या। सही बात, उनको लग रही है काम की, बस मेरा काम हो जाए फटाफट, सही बात है, सही तो बात। बस वो स्कैम हो रहा है लोगों के साथ। और बताइए, पिछली बार आपका जो एक संभोग वाला किस्सा था, जो प्रेत था संभोग करता है, बड़ा चला था। इस बार आपने बताया कि अभी हाल ही में आपने एक केस सॉल्व किया हाल है। ही में अभी 15 ही दिन हुए मेरे को। अच्छा, और नोएडा से आई हुई औरत थी और उसका हस्बैंड, अच्छा, दोनों आए थे। हाँ। मतलब वो वीडियो देख कर ही आए थे जो संभोग वाला, क्योंकि वो भी कहीं तांत्रिकों के पास गए थे, लेकिन वहाँ से कोई समाधान नहीं हुआ। ठीक है, तो उनको कोई बताया कोई अघोरी वगैरह ही काट सकते हैं, लेकिन उनके संपर्क में कोई अघोरी या कोई जानकारी कोई भी नहीं थी, ठीक है, कि जहाँ जाकर हम काम करवाए। तो उन्होंने मेरा फिर वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद में मेरे से संपर्क किया, और दोनों ही रो रहे थे, हस्बैंड वाइफ, अच्छा, कि हमारी ज़िंदगी ख़राब हो रखी है एकदम बहुत बुरी तरीके से आप हैं। तो मैंने उनसे पूछा क्या प्रॉब्लम है क्या, तो उन्होंने बताया कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो फिर मैंने उनको बोला आप आओ मेरे पास, मैं चेक करूंगा, चेक करके क्या मैं हो क्या रहा आपको था बताऊंगा। बेसिकली? वही मतलब प्रेत रात। बेसिकली ये हो रहा था कि पहले तो औरत के साथ होता था, मैंने आपको बताया। अब जो कांड हो रहा था ना, वो साथ पुरुष के साथ भी हो रहा था, हस्बैंड वाइफ के दोनों के साथ हो रहा था। अब सबसे बड़ी बात है, करने वाला कौन? जो प्रेत था वो किन्नर। अच्छा, हाँ, यानी मैंने उनको बुलाया अपने पास, बुलाकर और चेक किया, चेक कर फिर पहले तो किलन किया मैंने उनके ऊपर, किलन करने के बाद में चेक किया, चेक करने के बाद में मालूम पड़ा कि कोई किन्नर है, और किन्नर की एज है समथिंग 75 साल की। ओके, हाँ, 75 साल की, और उसका मर्डर किया हुआ।
बंदे का? हैं, उस किन्नर का अच्छा 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 अच्छा, मर्डर किया और वो अकाल मृत्यु से भटक रही थी। ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि कभी तो उसके हस्बैंड के साथ हो रहा है और कभी उसकी वाइफ के साथ हो रहा है। हस्बैंड के साथ शारीरिक संबंध बनाने का मतलब वैसे नहीं है कि जैसे औरत के साथ संभोग कर रहे हैं, ठीक है। उसको लग रहा है कि मेरे शरीर से कोई खेल रहा है, ठीक है। हाँ, मेरे गलत गलत जगह हाथ लगा रहा है, टच कर रहा है, उसको खुद को महसूस हो रहा है और उसी क्षण उसकी वाइफ के साथ कुछ हो रहा है। एक ही यानी समय पे? एक ही रात में, क्यों हस्बैंड वाइफ साथ हो रहे हैं, एक ही रात के अंदर दोनों के साथ गलत गलत क्रिया हो रही है। अब वो क्या है, शाणे भगत के पास बहुत घूमे, लेकिन वही बात है कि 2 दिन 3 दिन तो उनको फर्क पड़ता है और फिर वो वापस, क्योंकि वो 2-3 दिन के लिए तो कील देते हैं लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए, और जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तब तक क्या है, ये काम रुकेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो फिर मेरे पास आए, मैंने उनको चेक किया, चेक कर और 2 दिन का मैंने उनको बोला, लेकिन मैंने उनको बोला कि आपको मैं जब बुलाऊं तब आना है, पहले अपनी फैमिली से मेरे को संपर्क करवाना, ठीक है। ठीक है। तो उन्होंने मैंने उनको तारीख दी, तारीख देने के बाद में मैं वहाँ पर गया उनके पास जाकर उनके घर के अंदर उनको कील कराया मैं, ठीक है। जिस टाइम, क्योंकि क्या होता है कि किसी भी तांत्रिक या शाणे भगत के पास अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, हाँ जी। तो इन नेगेटिविटी एंटिटी को इनको मालूम हो जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, ठीक है। ठीक है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर कोई नेगेटिविटी एनर्जी है तो वो तो सुन ही रही है ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो फिर मैं उनकी फैमिली से बात कर मैंने उनको टाइम फिक्स किया, मैं उस टाइम आऊँगा, मैं आकर पहले तो कीलन करूँगा, वापस कीलन कर फिर मैं अपने स्थान पर बुलाऊँगा। ठीक है। फिर मैं उनके घर पर जाकर उनका कीलन कर आया और उनको साथ में ही मैं तुरंत लेकर आया, क्योंकि जिस टाइम मैं गया था वो प्रेत उन्हीं के पास में था और उसके हस्बैंड के अंदर, औरत के अंदर नहीं, हस्बैंड के अंदर। फिर आने के बाद में मैंने उनको ऊपर कुछ शमशानी क्रिया की, शमशानी क्रिया करने के बाद में उस प्रेत को आदेश लेकर बुलाया मैंने। फिर उसने मेरे को पूरी इंटिटी बताई। प्रेत ने बताई? हाँ, प्रेत ने बताई। क्या बताया? हाँ, प्रेत ने बताया कि मैं एक किन्नर हूँ, मेरा मर्डर हुआ है, और मर्डर किसने किया, उनके ही शिष्यों के द्वारा, जो कि गिद्दी को लेकर, गद्दी को लेकर। हाँ, कि अगर इसका ये काम हो जाए तो इसकी गिद्दी मेरे को मिल जाएगी, अगर हाँ। इसको या तो ये मर जाए या ये कहीं चली जाए, ठीक है। तो किसी तांत्रिक के द्वारा उसके ऊपर काम करवाया गया था, ठीक है। काम करवाने के बाद में उसको मृत्यु की। अब मृत्यु होने के बाद में क्या है, वो भटकती रही आत्मा। अच्छा। और जिस बंदे ने उसके ऊपर छुड़वाया है वो कोई बिजनेसमैन आदमी था उन लोगों के ऊपर, क्योंकि उसके कोई बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, अच्छा। और उसको समाधान चाहिए था उस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो वो किसी तांत्रिक के पास गया हुआ था, और उस तांत्रिक, जैसे कि तांत्रिक होते हैं जो कि वैराग्य उत्पन्न लिए होते हैं, जैसे कि अघोरी, हाँ जी। जो शमशानों के अंदर रहते हैं, वो ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी बड़ी पावरें शक्ति होती है। क्यों, जो वैराग्य ले रखा है ना, उनके पास अलग अलग प्रकार की साधना होती है और इतनी पावरफुल होती है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस बिजनेसमैन को बचाने के लिए एक किन्नर की आत्मा बुलाई और उस किन्नर को वरदान दिया उसको ने कि तू इसका ये काम कर दे और तेरा मैं मोक्ष करवा दूंगा। अच्छा। हाँ, तो बस वही बात है कि मोक्ष के लिए इंसान क्या नहीं, कुछ नहीं करता, प्रेत। तो फिर उसने वो उसके साथ रिलेशन वगैरह सारा सब कुछ बताकर, और उसकी जो वाइफ है और उसके हस्बैंड के ऊपर है, उस तांत्रिक ने छुड़वा दिया, क्योंकि उस प्रेत ने ये बोला था कि मेरा मोक्ष होने से पहले मैं अपनी जो ख्वाहिश है वो मैं पूरी करनी चाहती हूँ। समझ गया। तब जाकर के उनके ऊपर छोड़ा, और बिजनेसमैन तांत्रिक को खूब पैसा देकर, क्योंकि उसकी तो बर्बादी हो रखी थी। अब उसको क्या है, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी ऊंचाइयों के ऊपर छूना है या किसी को मतलब किसी को गिराना है, जैसे कि नेता लोग वगैरह ये होते हैं, किसी को बोलते हैं ना शिफ्टिंग का काम, ये जो प्रेत ही करते हैं सारा सब कुछ। तो ये क्या करते हैं, ऐसी ऐसी प्रेत को पकड़ते हैं जो कि काम वासनाओं से ग्रसित हो, ठीक है। और काम वासना के अंदर अगर कोई व्यक्ति मरा हुआ है या काम वासना उसकी बकाया रही हुई है, तो वो जो चाहे वो करने के लिए तैयार होता है, वो प्रेत। आपने इस पूरी कहानी में एक नाम लिया, शाणे भगत। हाँ, ये हमने बहुत बार सुना हुआ है, तांत्रिक, अघोर, अलग अलग पंथियां, शाणे भगत, इसके बारे में आप पूरा एक्सप्लेन करो एक बार पहले। शाणे भगत की बात करें तो शाणे भगत जैसे कि आपने कहीं देखे होंगे, दरबार चला रहे हैं,
किसी के अंदर भगवान आ रहे हैं, किसी के अंदर माता आ रही है। ये शाणे भगत है। हाँ, ये शाणे भगत होते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं कि किसी को प्रेत भी सिद्ध कर कोई प्रेत भी सिद्ध कर सकता है, ठीक है। लेकिन भगवान की अगर बात करें, ठीक है, तो ये मैं मान नहीं सकता कि उसके अंदर भगवान आ रहे हैं, ये चीज़ आ रहे हैं, ठीक है। मैं हाँ ये चीज़ मान सकता हूँ, उनके ऊपर देव आ सकते हैं। देवों की भी एक कैटेगरी होती है। जैसे कि उदाहरण के ऊपर मैं बता दूं कि अपने घर का कोई व्यक्ति मर गया, हाँ जी। मरने के बाद में अगर कम उम्र के अंदर मरा है तो उसको पितर मानेंगे, हाँ जी। ठीक है, हाँ। अकाल मृत्यु से। क्योंकि कम उम्र का व्यक्ति वो जब भी मरेगा कि अकाल मृत्यु से, या तो किसी प्रेम के संबंधित, ठीक है, या किसी मतलब जैसे कि गलत संगति के कारण जुए सट्टे या इन चीज़ों के अंदर बर्बाद हो चुका, तो वो मरेगा। और एक होता है नेचुरली अपनी उम्र लेकर जा रहा है, तो जो मरते हैं व्यक्ति वो जिसको बोलते हैं पितर। हाँ जी। तो वो पितर एक बात बताओ, एक मानव बॉडी से जन्म लिया हुआ इंसान भगवान कैसे बन सकता है? पितर कैसे बन सकता है? पितर अगर बन रहा है तो वो है कौन? भगवान तो है नहीं, पितर भी प्रेत ही है। प्रेत ही है। तो अगर 60 की 70 80 साल की एज के अंदर अगर व्यक्ति पूर्ण होकर मर रहा है तो वो देव की गद्दी प्राप्त करता है। हाँ जी। देव की गद्दी प्राप्त करने के बाद में क्या है, उनकी फैमिली को, जैसे कि कोई भी व्यक्ति मर रहा है 80 साल का बुजुर्ग, तो वो उसकी फैमिली के अंदर सपोर्ट करना वगैरह, तो उनकी फैमिली के ऊपर वो सवारी आती है। अच्छा। उसको शाणे भगत बोलते हैं।